दिया दिल बेबी गर्ल अखां च बड़ा बेबी गर्ल अखां च बड़ा हबीबी मेरी जानिया जानिया जानिया। यार एक चीज तो माननी पड़ेगी, लड़कियों की लाइफ होती भगवान भरोसे ही है। लड़के अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लेकिन लड़कियां अगर भोलेनाथ खुश हो गए तब तो उसे ऐसे खुश कर देंगे। हबीबी मेरी जानिया जानिया। और अगर भाई साहब भोलेनाथ रूठ गए तब उसकी हालत ये हो जाती है। बेचारी ना बाप से कह सकती मुझे दूसरा लड़का पसंद है, ना भाई के अगेंस्ट जा सकती कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होती है लड़कियों की लाइफ यार। Oh my God, my Shayla. अब जैसे वो सज धज के किसी शादी में गई, कब ठुक जाए कोई भरोसा नहीं है उनका। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है लड़कियों की लाइफ यार। और निराश मत हो भाई साहब, प्रेडिक्टेबल किसी की नहीं है, सबकी लाइफ में चैलेंज है। बस जिसने खुशियां ढूंढ ली समझ लो भाई खुश है। जैसे इस बैंड से जो लोग कहते थे इसने उसी गाने पे डांस करा कि लो रोक लो। इनको लोग चिढ़ाते थे कि यार तुम्हारी तो दाढ़ी, तुम आदमी जैसे दिखते हो। तो इन्होंने भी फील कर लिया कि मान लो मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, और जमाने को वीडियो बना के भी दिखा दिया। मतलब ये होती है खुशियां ढूंढना। मतलब सामने वाला तुम्हें जिस चीज से चिढ़ा रहा है तुम वही चीज कर रहे हो। ठीक हुई है। अब जैसे इन्हें लोग कहते थे कि जुड़वा पति पत्नी है, तो भाई का कहना है जुड़वा तो होंगे ही, पिछले 7 जन्मों से जो साथ हैं। तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं बड़ा भैया आपके पास गद्दा है? नहीं तो 1 मिनट पीछे हाथ डालना जरा। यहाँ नजर आया बाल, इसीलिए गद्दा नहीं है। तेरी माँ का तैयार। तो नमस्ते दोस्तों, आज मैं बड़ा सीरियस बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे नहीं सीधे ऊपर वाले से है। क्योंकि उसने जब इंसान को बनाया तो उसमें इमोशन डाली, गुस्सा डाली, प्यार डाला, मोहब्बत डाला, लेकिन एक ऐसी फालतू चीज डाल दी भाई साहब जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। मतलब वो थी खुरापात। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। मतलब अब ये कोई भी काम कर रहा है सीधे तरीके से कर ही नहीं रहा है। पहले हल्दी रस्म सिर्फ शादी वाले बंदे के लिए थी, अब यहाँ पहुंच गई है। ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। चांद के जैसे चुपके पहले हल्दी रस्म से घर में खुशी आती थी, अब घर में कलेश उत्पन्न हो गए। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। ये लोग देखो, ये सब लोग सदमे में हैं कि उनसे क्या ब्याह करवाई जा रही है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया और ये तो पक्का नंद होगी, और जिस तरह की उसके साथ बदसलूकी हुई है। ये देखो किसी चीज का बदला लिया है। अरे साला। और इसमें देखो बेचारी हमारी अम्मा की क्या गलती है। उसको ऐसे साइड कर दी जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। अरे मानते हैं हाथ पैर उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब वो किसी काम की नहीं रही? नहीं, मुझे ऊपर वाले की क्रिएशन तो कोई शक नहीं है। उसने जो इंसान नाम की चीज बनाई है बहुत सही बनाई है। हर चीज डबल दे दी है। किडनी खराब हो जाए 2 हैं, आंखें खराब हो जाए 2 हैं, नाकें खराब हो जाए 2 हैं, मगर भैया एक एक्स्ट्रा चीज डाल दी, वो थी नाम करने की चुल। अब ये भैया कोई भी काम कर रहा है, हर चीज में नाम करने की कोशिश कर रहा है। एंट्री सीधे हो सकती थी, इसने पानी में उतरवा दिया। एंट्री ऐसे हो सकती थी, इसने अखबार पे लंगवा दिया। जयमाल सीधे तरीके से पढ़ सकती थी, इन्होंने कुतुब मीनार जयमाल बनवा दिया।
मैं सच बता रहा हूँ, इनकी ये नाम करने की चुले एक दिन इनको बहुत महंगी पड़ेगी। अरे वो जयमाल है, सीता स्वयंवर से इंस्पायर्ड है, इन्होंने उसे कृष्ण जन्माष्टमी की दही हंडी समझ रखी है। नहीं भाई, इस बार मैं मर के ऊपर गया तो ऊपर वाले से एक ही क्वेश्चन करूंगा कि यार तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारा तो कोई भी सॉफ्टवेयर ग्लिच नहीं कर सकता, तो आदमी को चुल वाला सॉफ्टवेयर ग्लिच क्यों कर रहा है? तुमने प्यार वाला सॉफ्टवेयर डाला, इसकी चुल उसमें भी नहीं रुक रही है, बीबी लड्डू खिला रही है, ये शर्मा रहा है। अरे भैया कोई इसे समझाओ कि हम लड़कों को शर्माना नहीं होता है, ये ऐसे शर्मा रहा है। और मैं कहूंगा भगवान आप कोई गिलिच सही करो या ना करो, लेकिन ये दिमाग घुटनों में जाने वाला गिलिच सही कर दो। ये गृह प्रवेश रस्म है, इसमें प्यार से लोटा गिरा के आगे बढ़ जाओ, फिर इस तसले में पैर धो लो। मगर भैया आपने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला, दिमाग घुटनों में पहुंच गया है। लड़की आराम से रस्म निभा रही है, लेकिन ये मगर इसको सबर नहीं हो रहा, ये तसले में चढ़ गया, बहुत तेजी से जोर मार रहा है इसका। कर क्या रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमें जानबूझ के गिलिच डाला है कि हम उल्टी सीधी हरकतें करें, फिर हमारी बेइज्जती हो, फिर हम उसे याद करें। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर डाला है जिसमें दिमाग घुटनों में चला जाता है। भाई साहब ये सब सोची समझी प्लानिंग है, इसमें लड़कियों को हमारे इक्वल लाने की कोशिश की गई है। वरना सोचो अगर ये इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं डाला होता तो ये इस तरह के अपनी इज्जत का जनाजा निकलवा रहा होता। सॉरी। ये भाई साहब किसी को घास तक नहीं डालता, इस तरह का नाचना तो रहा दूर। अरे बाप रे। मगर अब ऐसा है, लड़की कह रही है सामने देखो, मगर उसका दिमाग वही है। जयमाल पढ़ रही है, जयमाल सामने है, लेकिन इसका दिमाग वहीं पर है। मतलब इसको उसके अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा कि अगर मैं ऐसे जयमाल डालूंगा तो जयमाल कहाँ रुकेगी जाके। साले तू। और ये तो चलो लड़के हो गए जिनके सॉफ्टवेयर समझ में आ रहा है कि कहाँ ग्लिच करना, मगर भाई साहब लड़कियां, मैं अब की बार मर के ऊपर गया तो ऊपर वाले से कहूंगा भाई साहब तू लड़की वाले डिपार्टमेंट में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दे, क्योंकि भाई साहब हमें आज तक समझ में नहीं आया इनके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर डाले हैं। ये ऐसे देख रही हैं, साला हमको लगता है वो लाइक दे रही हैं, वो पट गई हैं। मगर असल मायने में चूतियां काट रही होती हैं। जब काम निकल जाता है तो भैया बोल के निकल जाती हैं। यार मना करने के दूसरे भी तरीके हैं, डायरेक्ट मना कर दो। अब मना करने के लिए भैया क्यों बोलती हो? जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। और भैया मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है लड़कियों के देखने के कितने तरीके होते हैं। कभी लौंडे ऐसे ही देख के प्यार समझ लेते हैं, कभी लौंडे ऐसे देख के कुछ नहीं समझते, फिर ये लड़कियां उसे और गड़ा के देखती हैं। फिर जब लौंडा उसे देखने लगता है फिर ये आधा देखती हैं इधर उधर। अरे यार या तो तुम बिल्कुल मत देखो या देख ही लो, ये बीच में मत टांगो। मुझे लगता है ऊपर वाला इनको बनाते हो खुद कंफ्यूज हो गया होगा। जब वो इनके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा होगा तो उनका सिस्टम ही हैंग हो गया होगा, फिर उसने ऐसे ही छोड़ दिया। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रही है क्या सोच रही है। ये छोड़ो कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है ये क्या सोच रही है, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रही है ये क्या सोच रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि वो अपनी बहन की विदाई के चक्कर में रो रही है।
मगर थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, वो अपनी बहन की चांद पे पड़े हुए चावलों को देख के रो रही है। कि कल को मेरी चांद पे भी ऐसे ही चावल पड़ेंगे। और ये भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके कमेंट कर दो। भैया मेरा फोटो एक लड़की ने लाइक किया है। कोई काम पड़ गया होगा, ध्यान मत दे, ठीक है भैया जिसमें तुम भी साथ में हो।